नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट। आज विषय लेकर आया हूं दोस्तों, जैन समाज क्यों धनवान है। दोस्तों ये विषय मैंने चुना है, कंटेंट बहुत शानदार है और इसमें आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। वीडियो के अंत तक बनिए कि ये समाज आखिर क्या करते हैं जो इतने धनवान है। और इसके साथ साथ माहेश्वरी लोगों ने भी प्रोग्रेस करी है, अग्रवाल ने भी करी है, तो छत्तीसगढ़ साइड हमारे साहू लोग भी काफी धनवान और करोड़पति अरबपति में आते हैं। तो दोस्तों एक विशेष समाज की प्रोग्रेस होती है और बाकी की नहीं हो पाती। क्या हम गलतियां कर रहे हैं? तो दोस्तों मैं 30 साल से जैन समाज, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज के मेरे कई ग्राहक जुड़े हुए हैं और ये मेरे अनुभव के आधार पर कर रहा हूँ। जब मैं ताराखेड़ी, मेरे रतलाम जिले का आखिरी गांव है, मैं ग्रामीण क्षेत्र में पला पोसा और बड़ा हुआ हूँ, एक किसान का बेटा हूँ और मैंने यहाँ जैन समाज की स्टडी करी और आज की तारीख में मेरे पास पिछले 30 सालों में लगभग 500 लोगों में लेन देन का व्यवहार किया और इनसे मैंने सीखा माल वो मैं आपके सामने परोस रहा हूँ, कहीं किसी का पेस्ट किया वो माल नहीं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। ये फार्मूले जो अपनाते हैं, यदि कल से मेरे वीडियो के बाद आपने ये फार्मूले अपनाए तो आपको भी करोड़पति बनने से, अरबपति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। इन सिद्धांतों पे आपके पास चलना पड़ेगा और दोस्तों आप निश्चित रूप से धनवान बनेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। मेरे अंदर इतना परिवर्तन आया जो आज इन समाज को मैं धन्यवाद देता हूं, जैन समाज माहेश्वरी को। दोस्तों आगे बढ़ाते हैं अपन बात को। तो दोस्तों ये क्या कारण से इनके ऊपर लक्ष्मी मेहरबान है, ये कौन से ऐसे कार्य करते हैं जो ये आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम मैंने इनके ऊपर स्टडी करी। दोस्तों सर्वप्रथम ये एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, चाहे वो जैन समाज हुआ, श्वेतांबर, दिगंबर या माहेश्वरी हुए, अग्रवाल हुए, साहू हुए, जिन लोगों ने एजुकेशन अच्छी करी, बच्चों बच्ची में अच्छी काबिलियत पैदा करी, तो उनके पास धन दौलत दौड़ के आ रही है। दूसरा, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापार करती है, नौकरी नहीं करती है दोस्तों, ये है। और तीसरी बात जो मुख्य है कि ये एक्टिव रहते हैं, जैसे इनको जो बोला वो तुरंत उस कार्य में लग जाते हैं, ये एक्टिव बेहतर रहते हैं। इनका खान पान बहुत शुद्ध है। हम खान पान की बात करें तो दोस्तों ये अधिकतर वेज रहते हैं, है ना, नॉन वेज। हालांकि यंगस्टर से आजकल का तो कल्चर घुस गया है, चोरी छिपे वगैरह कुछ प्रतिशत आज के बच्चे करते हो तो आई डोंट नो, नहीं पता है। लेकिन हाँ ये है कि इनका खान पान अधिकतर शुद्ध है और यदि खान पान अगर शुद्ध रहते हैं तो ये लोग बड़े निर्णय लेते हैं दोस्तों। तो इनका खान पान शुद्ध है। दूसरा इनका ड्रेस कोड, आज आप देखिए क्लीन कपड़े पहनते हैं। ये सोना चांदी की दुकान है, आप देखो इनके गद्दे बिछे हुए रहते हैं, इनके पास कॉलोनी काटते हैं ये लोग, ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हीरे जवाहरात का काम करते हैं, ये पेट्रोल पंप गैस एजेंसियों के काम है इनके पास, ये थोक व्यापार जितने भी हैं तेल खाद्य वस्तु के, तो ये इन्हीं समाज के पास मिलेगा, जैन माहेश्वरी अग्रवाल के पास। तो दोस्तों ये काम बड़े करते हैं, इनके पास पैसा भी कहीं से आ जाता है और किसी से ले भी लेते हैं, क्योंकि आप और हम ही दे देते हैं पैसा कई बार कि सेठबा के पास सुरक्षित है। सेठबा मतलब ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं, तो ये 1% 1.5% में इनको करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, तो ये व्यापार में हजारों गुना कर देते हैं। 1.5 रुपए सैकड़े के पैसे से हजारों गुना ये पैसे से पैसा जोड़ लेते हैं। आज कई कॉलोनी काटते हैं तो इनके पास जाना पड़ता है, हमको हीरे जवाहरात चाहिए तो इनकी डेयरी पे हमको जाना पड़ता है, हमको कपड़े लत्ते लाना है तो इनके पास जाना है, बच्चों बच्ची की ब्याह शादी करना है तो किराना के सामान के लिए इनके पास जाना पड़ता है। तो इन्होंने अपना व्यवहार बनाया, एक तो व्यवहार बनाया, एक बिजनेस बनाया और दूसरा ये एक्टिव बहुत रहे हैं। चौथी बात है ये अपने ड्रेस कोड, पहनावा इन्होंने अच्छा रखा है, व्यवहार साफ रखा, पहनावा साफ रखा, लेन देन किया और प्रातः जल्दी उठ जाते हैं, तो इनके पास दोस्तों पैसा ही पैसा है। आज हम बात करें तो ये सामाजिक स्तर पे हम बात करते हैं, तो समाज में जैसे इनके मृत्यु हुई तो मृत्यु में दोस्तों हम लोग 12 दिन तक रुदन करते हैं और यहाँ तक कि कहीं कहीं तो बैकवर्ड गांव के इलाके में छाती कूट के रोने की प्रथा भी है। औरतें छाती कूट कूट के विलाप करती, जो कि नहीं रोना चाहिए। और वार त्योहार पे भी मतलब 8-8 10 वार त्योहार तक रोते रहते हैं। हालांकि अब तो मतलब इस कलयुग में ये चीजें कम पड़ गई, लेकिन अभी भी बैकवर्ड इलाके में मतलब आदिवासी अंचलों में त्योहारों पर लोग रोते हैं। तो दोस्तों रोना नहीं चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं कि तीसरे दिन इनकी दुकान खुल जाती है दोस्तों।
तो ये इनकी दुकान, इनके रिश्तेदार जब उठावना हुआ तो इनका मुंह मीठा करवा देते हैं। तो ये लोग मतलब काफी आगे हैं, क्यों कि 3 दिन के बाद दुकान खुल जाती है और हम जैसे किसान गांव से प्याज लेके आते हैं, टमाटर लेके इनके यहाँ देते हैं, भुट्टे भुट्टी कचौरी इनके यहाँ देने आते हैं, वहीं तक सीमित रह गए। और ये तीसरे दिन के अलावा चौथे दिन जब आप बैठने के लिए जाओ तो आप मुंह लटका के जाते हैं, अरे साहब हमने सुना कि सेठ जी चले गए, सेठानी जी चले। हाँ हाँ सब चले गए ना, वो तो आइए और पानी पिला देंगे, ज्यादा ज्यादा सोप सुपारी आपके सामने कर देंगे और आपको बोलेंगे साड़ियाँ नई आई देखो आप, या नई डिजाइन आई पाइजब में ये आई। मतलब चौथे दिन तो धंधे की बात कर रहे हैं और हम मुंह लटका के बैठने के लिए जाते हैं। तो आप सोचो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है, कहने का अर्थ ये है कि आप अपने बिजनेस पे ध्यान दो। जो जाने वाला तो गया ऊपर, और हम लोग विलाप कर करके रोते हैं और 12-12 त्योहार मनाते, इसीलिए हमारी उन्नति नहीं है। तो हम इसलिए पिछड़ रहे हैं। हम इनके यहाँ काम करते हैं तो आप सोने चांदी की जेवर पे काम करते हो, आप कपड़े की दुकान पे काम करते हो, तो वो इनकी टिक्स पकड़ो जिनसे ये काम कैसे करते हैं और आप घर पे साड़ियाँ ला के बेचो। मैंने 2-3 जनों को जो काम करते थे उनके वहाँ लेबर का, और घर पे साड़ी की दुकान डली। आज वो 2-3 जने काफी आगे हो गए, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ इस वीडियो में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भी आगे बढ़ो, जो धंधा आप वहाँ कर रहे हो वो धंधा आप करो और आप जिंदगी भर मतलब वो ठप्पा मत लगाओ लेबर का। मेरे समाज के 4-5-6 लड़के हैं जो गोल्ड का काम करते हैं, मैं देखता हूँ चांदनी चौक में 15,000-20,000 सैलरी, लेकिन उनका रिटायरमेंट वहीं हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, उनके अंदर परिवर्तन आया, घर में अच्छे रहने लग गए, जैन के संस्कार है। पर दादा आप भी तो छोटी दुकान डालें, पाइजब की डाले, बिंदिया की डाले, बिछिया की डाले, जो भी डाले, आप शुरुआत करें। जैन समाज से आपने क्या सीखा? आप साड़ी की दुकान पे काम करते तो आप ये करिए। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, होम्योपैथिक बनाइए, एलोपैथिक नहीं बना पाते आयुर्वेदिक बनाइए, लेकिन बनाइए। आप लेबरशिप से दूर होंगे तभी हमारा समाज का विकास होगा। आज हमारे बाप दादा के पास 4 बीघे जमीन थी, 2 भाई थे, 2-2 बीघे आई, फिर उनके बच्चे हुए 1-1 बीघे आई, वो बर्तन बेचते थे, हम बर्तन बेचते। तो बाप दादा के पैतृक धंधे से कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे जीवन में आप। तो दोस्तों सोच बदलोगे, और जब तक आप सामने वाला जो व्यवसाय कर रहे हो उसकी कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, उसके गुण नहीं लोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए दोस्तों हमने पूरा कोशिश किया इस समाज को समझने की। आज मेरे पास जैन समाज के अंदर 5-5 लाख के केस है, 10-10 लाख रुपए साल की प्रीमियम लाया हूं, और मैं किसान का बेटा करके अभी तक 6 कंट्री में जाके आया हूं। मैं 6 अलग अलग कंट्री में जाके आया हूं। तो ये मैंने इनसे सीखा है। मैं धन्ना सेठ की नगरी चांदनी चौक में अब मैंने प्रवेश किया है, क्योंकि मैं अगर 100 एवरेज लोगों से मिलूंगा, 100 किसानों से मिलूंगा, 100 गांव वाले से मिलूंगा, तो मुझे 3 या 4 पॉलिसी मिलेगी। और मैं चांदनी चौक जैसे इलाके में धन्ना सेठ की नगरी में मैंने प्रवेश किया है। भले मुझे मालूम है, मेरे गुरु ने कर रखा है कि ये 10 दरवाजे हैं, 10 ताले हैं, और ये एक चाबी बेटा एक खुलेगा, 9 नहीं खुलेंगी। तो मुझे एक चाबी को 10 ताले में लगाना है, एक खुलेगा, ये मेरे गुरु ने बोला है। तो दोस्तों मैं धन्ना सेठ की नगरी में प्रवेश करके पूरी यूरोप की यात्रा करना चाहता हूं। क्यों कि बड़े बड़े पॉलिसी, बड़े बड़े केस मैंने इन लोगों से सीखा है। तो आप बड़े लोगों से दोस्ती करिए, बड़े लोगों को अपना रोल मॉडल करिए। आपके पास पैसा ही पैसा है दोस्तों। धन दौलत लक्ष्मी जैन समाज, माहेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज के पास इसलिए है कि दोस्तों ये एक्टिव रहते हैं, ये पढ़े लिखे इनकी बच्चों की अच्छी है, और ये व्यवसाय ही करते हैं, और ये मृत्यु, शादी, बाग, विवाह पे कम से कम खर्च करते हैं, और रूढ़िवादिता में नहीं है। और हम लोग रूढ़िवादिता में, आज नहीं जाऊंगा तो वहां नहीं जाऊंगा तो वो क्या कहेगा, वहां नहीं जाऊंगा तो वो क्या कहेगा, ये नहीं करूंगा कपड़े लगते तो वो क्या कहूंगा, ये उसके विचार है, हमारे विचार नहीं। अपने बजट के हिसाब से चलिए, शादी ब्याह करिए, मृत्यु भोज कम से कम करिए, देखिए आपकी प्रोग्रेस होगा। अपने बच्चों को दुखी न करें, उनको उचित शिक्षा दे, आगे बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट। आप मेरे चैनल पर आए हैं पहली बार तो इसको सब्सक्राइब करें, BL प्रजापति को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही।